ओए, क्या हुआ भाई? आज तो बड़े आराम से जॉग कर रहा था। हाँ, आज गर्मी कुछ ज्यादा है, सो आई वाज टेकिंग इट इजी। तेरे भाई ने 10 चक्कर मार दिए बिना रुके। गर्मी हो या तूफान, आई डोंट स्टॉप। हाँ हाँ आयरन मैन, पर कल तू कहाँ था? अरे बस थोड़ा वीक फील हो रहा था, थोड़ा फेवरिश था। नो पेन नो गेन ब्रो, बट आई बाउंस बैक। आई एम जस्ट बिल्ड डिफरेंट। या बिल्ड टू इग्नोर सिम्टम्स। और जो तू ये नो पेन नो गेन का मंत्र गुनगुनाता है ना, गर्मी में कभी कभी फेल भी हो जाता है। अरे बस थोड़ी वीकनेस थी यार। हीट स्ट्रोक को हल्के में मत ले भाई। हीट स्ट्रोक ये क्या होता है? एज एक्सपेक्टेड, तू थोड़ा पानी पी और रेस्ट कर। मैं इनको बताता हूँ हीट स्ट्रोक से कैसे बचना है। दिल्ली की तपती गर्मी के दौरान बिहार के दरभंगा से आया एक 40 साल का मजदूर तेज धूप में काम कर रहा था। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गया। ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने बताया कि उसका बॉडी टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था, नॉर्मल से 9 डिग्री ज्यादा। दिस वॉज अ क्लासिक केस ऑफ हीट स्ट्रोक। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। ये घटना याद दिलाती है कि हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम समझेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है, ये अचानक क्यों होता है और इससे कैसे बचना है। सो व्हाट इज हीट स्ट्रोक? अंडर नॉर्मल कंडीशंस द बॉडी कूल्स इटसेल्फ थ्रू स्वेटिंग। मगर जब हमारा शरीर बहुत देर तक तेज गर्मी के संपर्क में रहता है तो हमें हीट एग्जॉशन फील होता है, जो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। दिस इज व्हेन योर बॉडी कैन सेंस ओवरहीटिंग। इस वक्त आपको टायर्डनेस महसूस होती है या हल्के हल्के चक्कर आते हैं। अगर हीट एग्जॉशन को नजरअंदाज किया जाए और प्रॉपर केयर ना मिले तो ये हीट स्ट्रोक में बदल सकता है। दिस इज व्हेन योर बॉडी ओवरहीट्स टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर। ये एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को सीरियस डैमेज हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट ना मिले तो परमानेंट डैमेज या डेथ। सबसे दुखी करने वाली बात यह है कि हीट स्ट्रोक को आसानी से रोका जा सकता है, बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तो साफ दिखता है कि आप समझदार हैं और जिम्मेदार भी, क्योंकि आप कुछ नया सीखकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। चलिए समझते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोग गर्मी में इतने इरेशनली क्यों बिहेव करने लगते हैं और अपने बॉडी के साइंस को क्यों इग्नोर कर देते हैं। इसके पीछे की वजह है कुछ पुरानी गलत धारणाएं, जिसे सच समझकर लोग अपनी हेल्थ का नुकसान कर लेते हैं। कभी कभी आप जैसे इंटेलिजेंट लोग भी इन बातों का शिकार हो जाते हैं। आज हम 3 बड़े मिथ्स की पोल खोलेंगे और देखेंगे कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। These myths have been passed down for generations and often shape how we behave in summer heat. First myth is that you are safe if it's below 40 degrees Celsius. हमें लगता है कि हीट स्ट्रोक का खतरा सिर्फ 40 डिग्री के ऊपर है या फिर जब आप डायरेक्ट धूप में हो, लेकिन गर्मी का असर सिर्फ टेम्परेचर या डायरेक्ट धूप तक सीमित नहीं है। In reality, factors like humidity and low wind speed can overwhelm the body even when you are in shade. It becomes even riskier when you are dehydrated or engaged in intense physical activity. That brings me to the second myth, that everyone feels heat the same way. लोग सोचते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और अंडर प्रिविलेज्ड लोग गर्मी झेल लेते हैं तो हम क्यों टेंशन लें। सच ये है कि उनकी बॉडी धीरे धीरे गर्मी के लिए अडेप्ट हो जाती है और उनका रूटीन और खान पान भी उसी हिसाब से होता है। Everyone's body is different, and using their example as an excuse to ignore precautions can be dangerous. हमारा lifestyle और environment बिल्कुल अलग है, and most importantly, we are seeing only a small part of the story. Countless laborers and house help suffer from heat stroke every year, but their struggles rarely make it to the news. And the last myth is that heat makes you stronger if you're young. Especially young लोग सोचते हैं कि गर्मी में पसीना बहाने से बॉडी स्ट्रांग बनेगी और हीट स्ट्रोक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। It's a myth that only children and old people get heat stroke. Anyone who pushes too hard और ignores warning signs वो रिस्क में होता है, चाहे वो किसी भी एज का हो। Exercising in extreme heat actually generates more internal heat, making it harder for the body to cool down. और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तब पसीने के जरिए बॉडी को ठंडा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि रुकना कब है। इन मिथ्स की वजह से लोग अपने बॉडी के वार्निंग साइंस को इग्नोर करने पर मजबूर हो जाते हैं और अनजाने में अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल देते हैं। मगर हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम हीट स्ट्रोक के इस खतरे से बच सकते हैं। Now let's explore 6 smart ways to stay safe when the temperatures rise.
गर्मी से बचने के लिए सिर्फ ठंडी लस्सी और रूह अफ़ज़ा काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग भी ज़रूरी है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए वर्कआउट करना ऐसे है जैसे चाय हो किसी देसी आदमी के लिए, हर दिन चाहिए, चाहे धूप हो या आंधी। फर्स्टली, स्टार्ट बाय टाइमिंग योर वर्कआउट्स राइट। अवॉइड पीक हीट आवर्स। सुबह के वक्त एक्सरसाइज करना सेफेस्ट होता है जब टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है। बाय सुबह आई मीन बिफोर 8 AM। और किसी दिन अगर गर्मी ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को हर दिन पुश करें। ऐसे दिनों में कम वर्कआउट करना किसी वीकनेस का साइन नहीं है, बल्कि अक्लमंदी होती है। Even elite athletes adjust their training intensity on hotter days because it's about long-term health. Second precaution is for outdoor workers. अगर आपका काम आउटडोर है तो 11 बजे से 4 बजे तक की धूप से बचना ज़रूरी है। लेकिन अगर बाहर रहना ही पड़े तो एक गीला टॉवल कैरी करें और कुछ इंडोर ब्रेक्स ज़रूर लें। थोड़ी देर एसी या फैन के पास बैठने से आपकी टफ इमेज टूट नहीं जाएगी। और हीट स्ट्रोक सिर्फ खुले खेतों में और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नहीं होता। Third precaution is to manage indoor temperature. Even indoors, rising humidity and trapped heat can be dangerous. We need to stop treating air conditioning like a luxury. It's a necessity in cities like Delhi. और ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार नहाने में कोई हर्ज नहीं है। और नहाने से याद आया, अगर आफ्टरनून में आपके वाटर सप्लाई टैंक का पानी गर्म हो जाता है, then early morning is your best bet. Staying flexible is the key here. अगर आप नहा चुके हो तो कपड़ों का सिलेक्शन भी वेदर के हिसाब से होना चाहिए। टाइट और सिंथेटिक कपड़े गर्मी को और बढ़ा देते हैं। ये तो आप समझते ही हैं कि लाइट वेट और ब्रीदेबल फैब्रिक पहनना बेटर होता है, स्पेशली एट वेडिंग्स एंड फॉर्मल इवेंट्स। इफ द वेन्यू इज आउटडोर्स और आप भारी कपड़ों में घबराहट या घुटन महसूस करें तो ये शरीर का एक साफ सिग्नल है कि वो अपने आप को ठंडा नहीं रख पा रहा है। हर इंसान की गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता अलग होती है। That's why it's important to understand your personal heat tolerance. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। Fifth precaution is personal heat tolerance. Certain segments of the population, the elderly, the overweight, pregnant women and children are inherently more susceptible to heat. For example, overweight individuals have to work harder to do simple daily tasks. उनका शरीर ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा गर्मी महसूस होती। It's not about willpower, it's simple biology. अगर आप बाहर जा रहे हैं या लगता है कि दिन बहुत गर्म होने वाला है, then this one is for you. Carry your go-to electrolyte and stay away from those overloaded with sugar. When in doubt, simply opt for ORS. It's widely available and very effective. I use this Sasta Sundar Tikau, the most widely used ORS in India that goes by the brand name of Electrol. And of course, this is not sponsored, it's just something I use regularly. Now you know how to protect yourself from heat stroke. लेकिन कभी कभी किस्मत हमें आजमाती है। अगर हमारे आसपास किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय पर की गई मदद किसी की जान बचा सकती है। ज़्यादा गर्मी में अगर किसी को चक्कर आए, बदन सूखा या गर्म लगे या वो बेहोश हो जाए, confusion and sudden high fever are serious warning signs. This is the time to act. तुरंत उन्हें छांव या ठंडी जगह ले जाएं and remove any excess or tight fitting clothing. उनके ऊपर ठंडा पानी डालें या वेट टॉवल से वाइप करें। Now is the time to call emergency medical services. लेकिन इस बीच देखभाल रुकनी नहीं चाहिए। If the person is fully conscious, only then offer very small sips of cold water. But don't force it as it can be hazardous. Continue to wipe their body gently with cold wet towel and move them to an air conditioned room if possible. जब डॉक्टर्स या मदद पहुंच जाए तो शांत रहिए और सहयोग दीजिए। Tell them your observations. From here on, trust the professionals. They know exactly what needs to be done. Congratulations, you have done your bit and made the world a safer place. Before finishing, let me get one thing clear. मैं ये नहीं चाहता कि लोग गर्मी से डर के घर से बाहर ना निकलें। Don't fear heat, just be aware of it. गर्मी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी थम जाए, लेकिन बिना समझ और तैयारी के अपनी लाइफ को रिस्क में डालना भी सही नहीं है। Heat stroke is a serious illness. It deserves your respect, but not your panic. बस अपने शरीर को अडैप्ट होने का टाइम दो। People have different heat tolerance, so don't compare and listen to your body. If you feel good, then don't worry. Do what works for you. Heat stroke कोई रेयर कंडीशन नहीं है।
ये गर्मी के सीजन में हजारों लोगों को असर करता है एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज। पर नॉलेज और अवेयरनेस के साथ जरूरत है समय पर सही स्टेप्स लेने की। अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो उसे लाइटली मत लीजिए, सिंपल प्रिकॉशंस फॉलो करिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसे शेयर जरूर कीजिए। ये एक वेकअप कॉल है सबके लिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज ग्रोइंग हॉटर ईच ईयर। Staying informed isn't optional, it's essential. If you think these summer myths are wild, wait till you see the ones about ghee. You will love this short video where I dive into the truth about ghee. I have shared the link in the description. मैं एक और वीडियो ऐसे ही समर सीजन में होने वाली कंडीशन पे बनाने वाला हूँ जो और भी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। Thanks for watching and I'll see you soon.